जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। जमशेदपुर के नवनियुक्त एसएसपी डॉक्टर एहतिशाम वकारिब के पदभार संभालते ही पुलिस ने बिष्टुपुर डीडी बार खूनी संघर्ष और पुलिस पर हमले के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। विशेष अनुसंधान दल सिट ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी कर 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक राज लोहार को वारदात में इस्तेमाल की गई खून से सनी छोटी कुल्हाड़ी के साथ रंगे हाथों दबोचा गया, जबकि दूसरे घायल आरोपी सोनू राम सरदार का इलाज कराकर जेल भेजने की तैयारी है। पुलिस की कड़ाई और बढ़ते शिकंजे को देखकर इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल समेत अन्य रसूखदार गुंडे गिरफ्तारी के डर से झारखंड छोड़कर पड़ोसी राज्यों में भाग गए हैं। फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए जमशेदपुर पुलिस की अलग अलग टीमें पड़ोसी राज्यों में उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री द्वारा एसपी और एसएसपी को सस्पेंड करने की कार्रवाई को महज खानापूर्ति बताते हुए मांग की है कि घटना के समय मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेकसूर होटल मालिक पर केस दर्ज करना गलत है और राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं। मरांडी ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात एक एएसआई यानी जमादार के सामने राज्य के डीजीपी तक नतमस्तक हैं, जिसके इशारे पर पुलिस विभाग में तबादले और अवैध वसूली का खेल चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बयान को इस वीडियो के अंत में विस्तार से देख सकते हैं। झारखंड में वोटर लिस्ट को त्रुटिहीन और अपडेटेड बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हुआ है, जिसके तहत बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने रांची में निर्वाचन अधिकारियों की मौजूदगी में खुद गणना फॉर्म भरा और जनता से भी तय समय में इसे भरने की अपील की। निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया का उद्देश्य 18 वर्ष के युवाओं के नाम जोड़ना, मृतकों या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाना और वोटर लिस्ट की गलतियों को दुरुस्त करना है। दूसरी ओर आदिवासी छात्र संघ और झारखंड जन अधिकार महासभा जैसे संगठनों ने यह आरोप लगाते हुए इस प्रक्रिया का विरोध किया है कि इसे बिना कड़े सत्यापन के गैर मूल निवासियों के नाम जुड़ने से राज्य का राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 12 से कम पंचायत वाले 107 प्रखंडों में अब बीडीओ और सीओ की जगह दोनों में से केवल एक ही अधिकारी पदस्थापित होगा। इसके साथ ही मनरेगा की जगह लागू होने वाले नए रोजगार मिशन में आदिम जनजातियों के लिए 150 दिनों के अतिरिक्त काम का प्रावधान किया गया है और रांची के धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस हेडक्वार्टर तक की सड़क को 36.30 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट बनाया जाएगा। कैबिनेट ने बिहार के 7 वर्षों पुराने सोन नदी जल विवाद को भी सुलझा लिया है, जिसके तहत 1973 के बाणसागर समझौते के आवंटित पानी में से अब झारखंड को 2.00 एमएएफ और बिहार को 5.75 एमएएफ पानी मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के रांची कार्यालय पर 16 जून को हुए पेट्रोल बम हमले की जांच गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने शुरू कर दी है, जिसके तहत अमन अंसारी और सायम सुजान नामक 2 आरोपियों को 9 जुलाई तक पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों को इस हमले के लिए 50-50 हजार रुपये मिलने थे और रांची के बाद लखनऊ में भी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी। मध्य रात्रि में जमशेदपुर पुलिस कप्तान के स्थानांतरण का दिखने लगा असर। धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार की अनूठी सुधारात्मक पुलिसिंग पहल के तहत जिले के लगभग 700 दागियों पूर्व अपराधियों को परेड में शामिल कर अपराध से दूर रहने और कानून का सम्मान करने की शपथ दिलाई गई। एसएसपी ने इन लोगों से समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि सुधार का मौका मिलने के बाद भी यदि कोई दोबारा अपराध करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कार्यक्रम के दौरान भविष्य में उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए सभी दागियों के नाम, पते, फोटो और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का एक डेटाबेस तैयार कर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
जमशेदपुर के नए एसएसपी के पदभार संभालते ही बेखौफ अपराधियों ने टेल्को थाना क्षेत्र में रात के समय बाइक सवार युवक असीम बनर्जी पर चापड़ धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर उनका पर्स लूट लिया। अचानक हुए इस हमले में खुद का बचाव करने के कारण पीड़ित के दोनों हाथ बुरी तरह कट गए हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए फिलहाल टीएमएच अस्पताल में उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है। गश्ती दल द्वारा पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस मामले की जांच और फरार हमलावरों की तलाश में जुट गई है, जबकि इस दुस्साहसिक घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भरनो कुमला में 10वीं की छात्रा प्रियंका कुमारी की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों, ग्रामीणों और आदिवासी संगठनों ने स्कूल के मुख्य गेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार ने स्कूल प्रबंधन और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं कि छात्रा के पेट दर्द की जानकारी उन्हें पहले क्यों नहीं दी गई और उनके पहुंचने से पहले ही पुलिस ने आनन फानन में शव को फंदे से क्यों उतारा। दूसरी ओर प्रशासनिक मध्यस्थता के बाद अंदर गई 10 सदस्यीय टीम के सामने मृतका की रूममेट छात्राओं ने बयान दिया कि पेट दर्द के कारण प्रियंका बुधवार को पिटी में नहीं आई थी और बाद में दरवाजा तोड़ने पर उसका शव पंखे से झूलता मिला। इस घटना को हत्या की साजिश और घोर लापरवाही बताते हुए परिजन दोनों वार्डन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में हैं, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ और अंचल अधिकारी को पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे। झारखंड की सोहराया पेंटिंग के बाद अब भगैया साड़ी, कुचाई सिल्क और डोगरा क्राफ्ट समेत कुल 11 स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिससे राज्य के कारीगरों को बेहतर आर्थिक अवसर और नए बाजार मिलेंगे। जीआई टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किसी खास क्षेत्र के विशिष्ट उत्पाद को 10 वर्षों के लिए दी जाने वाली एक कानूनी सुरक्षा है, जो बाजार में इसकी विश्वसनीयता बढ़ाकर नकल को रोकती है और निर्यात में मदद करती है। भारत में अब तक दार्जिलिंग चाय और मिथिला मखाना जैसे 650 से अधिक देसी उत्पादों को ये टैग मिल चुका है। वहीं स्कॉच विस्की और शैंपेन जैसे कई प्रसिद्ध विदेशी उत्पादों को भी भारत में जीआई टैग की मान्यता दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तदर्थ एडहॉक आधार पर दशकों तक काम कर चुके पात्र अस्थायी कर्मचारी भी पेंशन लाभ के हकदार होंगे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के पिछले निर्णयों के आधार पर स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारियों की पेंशन को रोका नहीं जा सकता, जो कि कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। पाकुड़ जिले के मोरियो गांव में अचानक 12 से 15 ग्रामीणों के डायरिया और 3 के मलेरिया से संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन मेडिकल टीम ने गांव में ही कैंप लगाकर युद्धस्तर पर इलाज शुरू किया। डॉक्टरों द्वारा तुरंत सलाइन और जरूरी दवाएं दिए जाने से सभी मरीजों की स्थिति अब खतरे से बाहर है तथा संक्रमण को आगे फैलने से रोकने के लिए पूरे गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया है। अमरापाड़ा प्रखंड में वर्ष 2024 में भी ऐसा भयंकर प्रकोप देखा गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों ने ग्रामीणों से बरसात के मौसम में बासी भोजन से परहेज करने, पानी उबालकर पीने और लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में हुए अमोनिया गैस रिसाव के बाद झारखंड सरकार और पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से वहां फंसे 14 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने राज्य लौट आए हैं। गुरुवार को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे इन श्रमिकों का प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत कर उनकी कुशलक्षेम जानी और उन्हें घर भेजने के लिए विशेष वाहनों तथा फूड बास्केट की व्यवस्था की। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा व कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति में राज्य सरकार अपने श्रमिकों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान से चंचल राय नामक व्यक्ति के नाम से स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए एक पत्र में दुमका और गोड्डा व्यवहार न्यायालय पर 3 जुलाई को हमले की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। धमकी मिलने के बाद दुमका के एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने स्वयं कोर्ट परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा बढ़ा दी है और डॉग स्क्वाड व सादे लिबास में पुलिसकर्मियों को तैनात कर चप्पे चप्पे की जांच कराई जा रही है। हालांकि पत्र में नामित व्यक्ति ने इस साजिश में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया है, फिर भी दुमका पुलिस की एक विशेष टीम मामले की तह तक जाने और पत्र भेजने वाले का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। पलामू के सिक्का गांव में पिछले 15 दिनों के भीतर एक अज्ञात बीमारी से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद सूबे के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। केएन त्रिपाठी ने मेदिनीनगर केएमएमसीएच अस्पताल पर बीमारी की पहचान किए बिना मरीजों को डिस्चार्ज करने की घोर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके कारण पूरा परिवार इस जानलेवा संक्रमण की चपेट में आ गया।
उन्होंने मुख्य सचिव से मांग की है कि इस रहस्यमयी बीमारी की जांच के लिए तुरंत एक विशेष मेडिकल बोर्ड गांव भेजा जाए, दोषी डॉक्टरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए। पेटरवार प्रखंड कार्यालय के प्रभारी प्रधान सहायक बड़ा बाबू गुलाम रसूल को एसीबी की टीम ने ओरदाना उच्च विद्यालय में शौचालय निर्माण की शेष राशि की फाइल आगे बढ़ाने के एवज में 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ठेकेदार को 1,14,924 रुपये के भुगतान के बाद बची हुई राशि की निकासी के लिए बड़ा बाबू से मिला था, जहां आरोपी ने पहले 10,000 रुपये की मांग की थी, जिसे ठेकेदार ने देने से इनकार करते हुए इसकी शिकायत एसीबी से कर दी। एसीबी की टीम शिकायत का सत्यापन करने के बाद आरोपी गुलाम रसूल, जो मूल रूप से सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर है, को गिरफ्तार कर अपने साथ धनबाद ले गई, जहां से अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। रांची के ओरमांझी स्थित तरंगनी लिकर्स फैक्ट्री में पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर 303 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की है। इस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री मालिक व बिहार के पूर्व विधान पार्षद आरजेडी नेता सुबोध राय समेत उनके ड्राइवर और एक कर्मचारी को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया कि प्लांट में नामी ब्रांडों के फर्जी लेबल लगाकर अवैध शराब तैयार की जा रही थी, जिसे आलू की आड़ में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बाजारों में खपाने की आशंका है। रांची की लेखिका और समाज सेविका डॉक्टर मेघा रानी ने मात्र 120 मिनट में 120 मौलिक पृष्ठ लिखकर दुनिया की सबसे तेज गति से हिंदी में हस्तलेखन करने वाली महिला का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के दौरान उन्होंने झारखंड के इतिहास और संस्कृति को कलमबद्ध किया, जिसे अब 120 पृष्ठों की एक पुस्तक के रूप में जल्द ही प्रकाशित और विमोचित किया जाएगा। साहित्य और नारी विमर्श में निरंतर योगदान देने वाली डॉक्टर मेघा रानी को इससे पहले भी राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 और श्री कृष्ण लीला पुस्तक के लिए कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता में होर्मुज़ जल्द मरुमध्य का मुद्दा सबसे अहम रहा, जहां अमेरिका ने प्रतिबंध हटाने के बदले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने की ईरानी योजना को छोड़ने की शर्त रखी है। ईरान जहां ओमान के साथ मिलकर इस रणनीतिक समुद्री मार्ग का संयुक्त प्रबंधन करने और शुल्क लेने का दावा कर रहा है, वहीं अमेरिका का कहना है कि ऐसा कोई भी फैसला खाड़ी देशों की सहमति के बिना नहीं हो सकता। दोनों देशों के बीच 17 जून 2026 को हुए 14 सूत्रीय समझौते के तहत अंतिम समझौते के लिए 18 अगस्त तक का समय तय किया गया है और अगली बातचीत ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार के बाद होने की संभावना है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक स्थानीय कारोबारी द्वारा 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिंह सभा को गिराए जाने के बाद सिख समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है और इसके विरोध के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस घटना पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, क्षतिग्रस्त हिस्सों को दोबारा बनवाने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बीजेपी नेता विजय सांपला और एसजीपीसी ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक साजिश बताया है और पाकिस्तान सरकार से गुरुद्वारे को उसके मूल स्वरूप में वापस बहाल करने की मांग की है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाई तनाव और डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट नीति को लेकर जारी कड़वाहट के बावजूद बांग्लादेश सरकार ने अपनी मैंगो डिप्लोमेसी के तहत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को उपहार स्वरूप 100 किलो प्रीमियम आम भेजे हैं। जेसूर के बेनापोल सीमा मार्ग से कोलकाता स्थित बांग्लादेश उच्चायुक्त कुल 500 किलोग्राम आम पहुंचाए गए हैं, जिसमें से बाकी 400 किलोग्राम आम राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों में बांटे जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा शुरू की गई इस कूटनीतिक परंपरा पर वर्ष 2024 के तख्तापलट के दौरान ब्रेक लग गया था, लेकिन वर्तमान बांग्लादेशी प्रशासन ने शुभेंदु अधिकारी के सख्त रुख और सीमा पर हालिया गतिरोध के बाद भी इस विरासत को फिर से आगे बढ़ाया है। कृष्णनगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर हुए अंडे और सड़े बैंगन के हमले के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने सोशल मीडिया पर बंगाल पुलिस और कानून व्यवस्था की चुप्पी पर तीखे सवाल उठाए हैं। अभिषेक बैनर्जी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस हमले को राजनीतिक कायरता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए झटका बताया है। वहीं महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि नदिया जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर यह हमला किया। दूसरी ओर राज्य सरकार के मंत्री शारदवत मुखर्जी ने इस घटना को कोई साजिश न बताते हुए इसे महुआ मोइत्रा के खिलाफ आम जनता के बढ़ते गुस्से का नतीजा करार दिया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने ऑपरेशन सिंदूर
को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर संसद और देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वेणुगोपाल का दावा है कि रक्षा मंत्री ने पहले संसद में किसी भी जवान के घायल न होने की बात कही थी, जबकि अब सरकार 1 साल बाद इस ऑपरेशन में 6 जवानों की शहादत की बात स्वीकार कर रही है। कांग्रेस नेता ने इसे सेना और शहीदों के परिवारों का घोर अपमान बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांग की है कि सदन को गुमराह करने और जानकारी छिपाने के लिए रक्षा मंत्री के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई शुरू की जाए। मोदी मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की अटकलों के बीच उनके पुराने साथी शिवानंद तिवारी ने इसे भारतीय राजनीति की एक बड़ी विडंबना बताया है। तिवारी ने याद दिलाया कि कभी नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जाता था और साल 2010 में उन्होंने मोदी की मौजूदगी के डर से भाजपा कार्यकारिणी का भोज तक रद्द कर गुजरात की सहायता राशि लौटा दी थी। उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतहीन राजनीति के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि देश भर में मोदी को हटाने का अभियान चलाने वाले नीतीश का आज उनके मंत्रिमंडल में शामिल होना उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा का अंतिम पड़ाव लगता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 2 से 8 जुलाई 2026 के दौरान देशव्यापी मानसून बेहद सक्रिय रहेगा, जिसके तहत जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत मध्य व उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों सहित दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के केरल व कर्नाटक जैसे तटीय क्षेत्रों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश के आसार जताए गए हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। देखिए, झारखंड में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। अगर हम कहें कि कानून व्यवस्था कहीं है नहीं। पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जो घटना घटी, करनी सेना के कोई नेता थे और पुलिस के सामने उनकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद जो कार्रवाई हुई तो मैं कह सकता हूं कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं। उसके बाद जो सरकार ने क्या किया कि एसपी को वहां से हटा दिया। एक नहीं बल्कि 2 एसपी को शायद हटाया, सरायकेला जमशेदपुर के। तो मैं समझता हूं कि एसपी को हटाना कोई एक सजा नहीं है। कायदे से होना तो ये चाहिए था, पुलिस के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर पुलिस के सामने अगर किसी की भी हत्या होती है मौजूदगी में, तो फिर उसके लिए तो पूरी तरह से पुलिस जिम्मेवार। लेकिन अभी तक जो कल तक की मेरे पास जानकारी है कि पुलिस के ऊपर कोई किसी प्रकार की उन्होंने एफआईआर नहीं किया, कोई कार्रवाई करने की वो सोच भी नहीं रहे। उल्टे उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है जिनके होटल में खाना वाना खा करके शायद लोग निकले थे। उन लोगों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर की। भाई, अगर कोई मेरे घर से खा करके कोई निकलता है बाहर, कोई वहाँ, और उसके बाद सड़क पर पुलिस है, पुलिस के सामने किसी की हत्या होती है, तो उस होटल के मालिक वो कैसे हो सकता है? तो आज अगर ये कानून व्यवस्था कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यदत पिंटू रांची।